जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पोएट्री चैप्टर 2 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। क्लास 12th का में है पोएट्री चैप्टर 2 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। देखिए यहाँ ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसके जो कवि हैं अर्थात पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। एक गंदी झोपड़ियों में, ठीक, एक गंदी झोपड़ियों में एक प्राथमिक स्कूल का कक्ष, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। देखिए इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंटेड ए पिक्चर, ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम। देखिए यहाँ पर जो स्टीफन स्पेंडर हैं उन्होंने यहाँ पर एक पिक्चर दिखाने का प्रयास किया है जो कि स्कूली बच्चों के जीवन के पिक्चर को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है जो कि एक स्लम में रहा करते थे। देखिए दोस्तों, वो जो बच्चे थे उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा माइजरेबल थी, बहुत ज़्यादा पिटिएबल थी। क्यों थी? क्योंकि वो पॉवर्टी थी, गरीबी के कारण एंड इलिटरेसी के कारण। ठीक, इलिटरेसी यानी असाक्षरता और पॉवर्टी अर्थात गरीबी के कारण अशिक्षित लोग थे वो, और वो हमेशा ही डिप्रेस्ड रहा करते थे, परेशान रहा करते थे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों उन्होंने इस कविता के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि उन्होंने लाइन बाय लाइन बताने का क्या प्रयास किया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम जानने वाले हैं दोस्तों, और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। देखिए फार फार, फार मीन्स होता है दूर दूर तक, फ्रॉम गस्टी वेव्स, फ्रॉम मीन्स होता है से, गस्टी झोंकेदार, वेव्स मीन्स होता है लहरों, नीली झोंकेदार लहरों से दूर दूर तक। दी चिल्ड्रंस फेसेस, दी मीन्स होता है इन, चिल्ड्रंस मीन्स होता है बच्चों के, फेसेस मीन्स होता है चेहरे, यानी दूर दूर तक झोंकेदार लहरों से, यानी इन बच्चों के जो फेस थे दूर दूर तक झोंकेदार लहरों से क्या थे, दूर दूर थे, यानी दूर दूर हैं। ठीक, तो फार फार दूर दूर है, फ्रॉम से, गस्टी वेव्स झोंकेदार लहरों से, दीज इन चिल्ड्रंस फेसेस इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से दूर दूर तक हैं। ठीक, आगे देखो दिया गया है लाइक रूटलेस वीड्स। लाइक मीन्स होता है जैसे, रूटलेस, देखिए यहाँ पर जो रूटलेस है यहाँ पर उसका मतलब होता है जड़ से उखड़े हुए जंगली घास। वीड्स मीन्स होता है दोस्तों जंगली घास। वीड्स मीन्स क्या होता है, जंगली घास, यानी जंगली, यानी जड़ से उखड़े हुए जंगली घास की तरह। द हेयर, हेयर मीन्स होता है उनका जो हेयर था, यानी बाल था, टर्न राउंड, वो कैसा था, टर्न राउंड था, अर्थात पीले चेहरों पर उनका जो बाल था वो बिखरा हुआ था। ठीक, टर्न राउंड था, यानी उनके पीले चेहरे पर जो बाल था वो टर्न राउंड था, अर्थात बिखरा हुआ था। आगे देखिए द टाल गर्ल, द टाल, टाल मीन्स होता लंबी, गर्ल मीन्स होता लड़की, विद हर वीक्ड डाउन हेड, वो वीक्ड मीन्स होता अपने वजन से डाउन किए होते, झुके हुए थे, हेड मीन्स होता सिर, अपने सिर को क्या हुई थी, झुकाए हुए थी। वहां पर जो बैठी लड़की थी, मतलब यहाँ पर एक लड़की के बारे में स्टीफन स्पेंडर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उसका पहले नंबर तो जो उसका चेहरा था, सॉरी बाल था, वो डियर पैलर, पीले चेहरों से क्या हुआ था, बिखरा हुआ था। द पेपर सीमिंग बॉयज, ठीक, द पेपर सीमिंग बॉय, यानी पेपर की तरह, राइट, अखबार की तरह, पेपर की तरह, सीमिंग होता महसूस हो रहे लड़के, यानी पेपर की तरह लग रहे लड़के। विद रेड साइज, उसकी आंखें किसकी तरह थी, एक रैट्स की तरह, यानी चूहे की आंखों की तरह थी, चूहे की आंखों की जैसी थी। ठीक, द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स रैनलेड डिसीज। देखिए द स्टंटेड मीन्स होता अविकसित, स्टंटेड मीन्स क्या होता है दोस्तों,
अब विकसित होता है अनलकी दुर्भाग्यशाली, ईयर मीन्स होता उत्तराधिकारी ऑफ काकी के ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड मीन्स होता विकृत, बोन्स मीन्स होता है दोस्तों हड्डियां। यानी पहले नंबर तो अविकसित, और ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मीन्स होता विकृत हड्डियों वाली जो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी होने से या होते हुए रिसाइटिंग दोहरा रहे थे फादर्स गैलेड डिसीज, यानी पिता की, यानी एक पिता की नार्लेड मीन्स होता है दोस्तों जो गठिया रोग होता है, ओके, गांठ के रोग को क्या करते रिसाइटिंग करते हुए अर्थात दोहराते हुए, रिसाइटिंग मीन्स होता है दोहराना दोस्तों। आगे देखो दिया गया है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। अब देखो जो दोहरा रही थी वो क्या थी, हिज लेसन, यानी अपने पाठ को दोहरा रहे थे फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ करके, अपने डेस्क पर बैठ करके वे अपने पिता के जो गांठ का रोग था उसको क्या कर रहे थे, उसका पाठ पढ़ रहे थे। ठीक, आगे एट बैक ऑफ द डिम क्लास। एट मीन्स एट बैक मीनी पीछे, ऑफ द डिम क्लास, देखो डिम, डिम मीन्स होता है धुंधला, अर्थात जहां पर कम रोशनी पहुंचती है, यानी जिस क्लास, यानी क्लास का जो पीछे होता है बैक का भाग, वहां पर दोस्तों आप जानते ही होंगे कि वहां पर जो रोशनी पहुंचती है थोड़ा कम रहती है, डिम रहती है, धुंधली रहती है। ठीक, यानी कम रोशनी वाली क्लास जो थी, कक्षा जो थी, उसके पीछे जो था वन अननोटेड, उनमें से जो एक था अननोटेड था, अर्थात उपेक्षित था, अर्थात अननोटेड, उस पर कोई गौर नहीं किया जाता था। ठीक, उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा था। एंड स्वीट, और क्या था वो, स्वीट था, प्यारा था, एंड यंग, और युवा था, क्या था, युवा था, अल्पवयस्क था, अल्पवयस्क का बच्चा था, स्वीट था, मधुर था, प्यारा था। ठीक, और उसके उस पर क्या अननोटेड था, अर्थात उपेक्षित था, अर्थात उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हिज आइज, हिज मीन्स होता है उसकी आइज, आइज मीन्स होता आंखें, लाइव इन ए ड्रीम, जैसे कि ये एक स्वप्न देख रही हूं। ठीक, हिज आइज, उसकी आंखें क्या कर रही थी, स्वप्न देख रही थी। ऑफ स्क्वायरलिंग गेम, स्क्वायर मीन्स होता है जो गिलहरियां होती हैं, गिलहरियों की गेम के, यानी गिलहरियों के खेल के क्या कर रही थी, आंखें, जो उसकी आंखें थी क्या कर रहे थे, ड्रीम देख रही, स्वप्न देख रही थी। इन ट्री रूम, इन मीन्स होता है में, ट्री मीन्स होता है वृक्ष, रूम मीन्स होता है कमरे, यानी वृक्ष के कमरे में उसकी जो आंखें थी क्या कर रही थी, जो स्क्वायर थे, स्क्वायर गेम था, यानी जो गिलहरियों की गेम थी उसकी क्या कर रहे थे, स्वप्न देख रही थी। अदर देन दिस, और जो अन्य जो थे, अन्य लोग जो थे, अन्य कक्षा से जो लोग थे वो इससे क्या थे, अदर देन थे, अर्थात हट कर थे, क्या थे, हट कर थे दोस्तों। आगे है दोस्तों ऑन सोर्स क्रीम वाल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड। देखिए ऑन सोर क्रीम वाल्स, ऑन मीन्स होता पर, शोर मीन्स होता खट्टा, क्रीम मीन्स होता है मक्खन के, ठीक, वाल्स मीन्स होता दीवारें। ठीक, यानी ऑन सोर क्रीम्स वाल, यानी खट्टे मक्खन की दीवारों पर जो डोनेशंस, यानी दान में दी गई चीजें क्या थी, जो खट्टे मक्खन की दीवारों पर क्या थी, वाल्स थी, दीवारों पर क्या थी, लटकाई हुई थी, अर्थात टंगी हुई थी। शेक्सपियर्स हेड, यानी शेक्सपियर का हेड अर्थात सिर। क्लाउडलेस एट डॉन, वो क्या था, क्लाउडलेस यानी बादल रहित, देखो लेस मीन्स होता कमी, क्लाउड मीन्स होता बादल, यानी जहां पर बादल की कमी होती है अर्थात बादल रहित बोल सकते हो। एट डॉन, डॉन मीन्स होता मॉर्निंग बोल सकते हो, सुबह। ठीक, यानी बादल रहित जो सुबह थी। सिविलाइज्ड, सभ्य थी। डोम, डोम थी अर्थात गुंबद था, सभ्य गुंबद। एंड राइडिंग, राइडिंग मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पर जो राइडिंग का मतलब है दोस्तों वो दिखा रही थी, राइड कर रही थी, पैथ को दिखा रही थी। ठीक, ऑल सिटीज यानी शहरों के राइडिंग को अर्थात पैथ को, यानी रास्ते को, पथ को क्या कर रही थी, दिखा रही थी। फिर से शेक्सपियर्स हेड यानी शेक्सपियर का सिर।
क्लाउडलेस एट डॉन, पहले इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िए। सिविलाइज्ड अर्थात सभ्य। गुंबद, गुंबद जो होता है दोस्तों एक प्रकार का पवित्र धार्मिक स्थल होता है जिसको आप गिरजाघर कहते हो, ठीक, गिरजाघर होता है। तो सिविलाइज सभ्य, गिरजाघर। राइजिंग, राइडिंग मीन्स होता है रास्ता दिखा रही थी, ऑल सिटीज सारे शहरों का, यानी सारे शहरों को क्या कर रही थी, रास्ता दिखा रही थी, जो कि कैसा था, क्लाउडलेस एट डॉन, यानी बादल रहित, डॉन था घोर थी, उसमें क्या कर रही थी, रास्ता दिखा रही थी। बेल्ड फ्लावरे टायरोलिस वैलीज, देखिए यहाँ पर जो घंटी नुमा, बेल्ड, बेल्ड मीन्स होता है घंटी नुमा, फ्लावरी मीन्स होता है फूलों वाले, ट्रायोलिस, ट्रायोलिस घाटी जो होती है, वैली मीन्स होता है घाटी, उसका रास्ता दिखा रही थी, ठीक। ओपन हैंडेड मैप, ओपन मीन्स होता है खुले, हैंडेड मीन्स होता है हाथों वाली, मैप मीन्स होता है नक्शा, यानी खुला नक्शा जो जिसको आप बोलते हो, ठीक, यानी जिसको आप क्या कहते हो, खुला हुआ नक्शा, यानी मुक्त हस्त जिसको आप बोलते हो वो नक्शा। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो तो फैमिलियर करा रहा था, नाउन करा रहा था, अर्थात उनको परिचित करा रहा था वर्ल्ड, संसार को, इट्स वर्ल्ड, इसके संसार को, इसके संसार जो होता है, यानी जो खुला हुआ होता है और जो गंदी बस्तियों होता है, बाकी जो अन्य जो दुनिया होती है उसका क्या कर रही थी, अवॉर्डिंग कर रही थी, अर्थात उसका परिचय करा रही थी, यानी जो खुला हुआ जो मैप था, नक्शा था, वो परिचय करा रहे थे द वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड का परिचय करा रहे, यानी बाकी जो संसार है, इट्स वर्ल्ड, इस संसार से, इस संसार मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों वाला संसार है, ठीक, यानी गंदी बस्तियों वाला संसार है, उसका क्या कर रही थी, परिचय करा रही थी। एंड येट, और फिर भी, और अभी भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड, ठीक, फॉर दीज चिल्ड्रेन, यानी इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए, और इन विंडोज का, इन खिड़कियों का, नॉट दिस मैप, जो कि इस मैप में नहीं है, दियर वर्ल्ड, इनका संसार, यानी अब तक जो इन बच्चों के लिए जो ये खिड़कियां और ये नक्शा नहीं है, उनका संसार नहीं है, उसका क्या कर रही थी, वो अवॉर्डिंग करा रही थी, परिचय करा रही थी। वेयर आल दियर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, वेयर मीन्स होता है जहाँ, आल दियर फील्ड, आल मीन्स होता सभी, दियर मीन्स होता उनके, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, उनके सभी भविष्यों को क्या करते, पेंटेड किया गया था, अर्थात उस पर पेंट किया गया था, अर्थात उसको छापा गया था, क्या किया गया था, छापा गया था दोस्तों, विद ए फॉग, विद ए फॉग, यानी एक कोहरे के साथ, एक कोहरे से क्या हुआ था, उसके जो फ्यूचर, उनका जो फ्यूचर था उसको पेंटेड किया गया था, अर्थात उसका मुद्रण किया गया था, और उसको पेंट किया गया था दोस्तों। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। ए नैरो, ए मीन्स होता है एक, नैरो मीन्स होता है संकीर्ण, स्ट्रीट मीन्स होता है गली, सील्ड थी, वो क्या थी, बंद हुई थी, सील्ड मीन्स होता है बंद थी, विद ए लीड स्काई, यानी एक धूसर शीशे के रंग से, यानी एक नीले, लीड स्काई यानी नीले आकाश से क्या थी, सील्ड थी, अर्थात बंद थी, नीले रंग के आकाश से क्या होती, सील्ड थी, अर्थात वर्ल्ड कहते हैं ना, सीज कर दिया गया है, जब्त कर दिया गया है, अर्थात बंद कर दिया गया, ठीक, तो उससे क्या थी, सील्ड थी, अर्थात बंद हुई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार मीन्स होता दूर दूर तक, फ्रॉम रिवर्स यानी नदियों से दूर दूर तक, कैप्स अंतरिक्षों, एंड स्टार्स और तारों के, ऑफ वर्ड्स, किसके तार, शब्दों के, शब्दों के जो तार होते उससे बहुत क्या थी, दूर दूर है, दूर दूर थी, ठीक। चलिए आगे दिया गया है दोस्तों, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप ए बैड एग्जाम्पल, श्योरली निश्चित ही, शेक्सपियर से इज विक्ड, जो शेक्सपियर हैं, इज विक्ड क्या है, घृणास्पद है, यानी घृणाजनक है, यानी वो हेट उनसे किया जा सकता है, शेक्सपियर जो है घृणास्पद हैं। द मैप ए बैड एग्जाम्पल,
और जो नक्शा है ना वो एक बुरा उदाहरण है। बैड बुरा एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण, ठीक। और जो नक्शा है वो क्या है, एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। विद मीन्स होता है दोस्तों से, विद मीन्स क्या होता है, से या के साथ। शिप्स मीन्स होता है दोस्तों जहाज़ों, एंड सन और सूरज, यानी जहाज़ों और सूरज के साथ, एंड लव और प्रेम जो होता है टेम्पटिंग है। टेम्पटिंग मीन्स होता है प्रलोभित है। देम टू स्टील, देम टू स्टील यानी चोरी करने के लिए, चोरी, उनको चोरी करने के लिए ये क्या है, टेम्पटिंग है, प्रलोभित है, अर्थात उसको लुभावित करता है, अर्थात चुराने के लिए क्या करता है, उत्सुक करता है, अर्थात मनमोहक है, इसीलिए इसको क्या किया जा सकता है, चुराया भी जा सकता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्टीफन स्पेंडर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शेक्सपियर है वो घृणास्पद है, अर्थात घृणाजनक है शेक्सपियर। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन्स, किसके साथ, जहाज़ों और सूरज के साथ, एंड लव और प्रेम के साथ, टेम्पटिंग है, प्रलोभित है, देम टू स्टील, ठीक, यानी उन्हें चोरी करने के लिए क्या करता है, ये सारी चीज़ें इस टेम्पटिंग करती है, अर्थात प्रलोभित कर रही है, प्रलोभित करती है। फॉर लिप्स द स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्पेट होल्स। फॉर क्योंकि, फॉर क्योंकि, फॉर मीन्स क्या होता है दोस्तों, क्योंकि। लिप्स दैट स्लाइली टर्न, जीवन, ओके। दैट स्लाइली, दैट मीन्स होता है उनका जो जीवन है या उनकी जो जिंदगियां हैं वो स्लाइली हैं। स्लाइली मीन्स होता है इर्द गिर्द घूमती हैं, इर्द गिर्द घूमती हैं, टर्न घूमती रहती हैं, इन देयर क्रैम्पेड होल्स, इन देयर क्रैम्पेड होल्स। देखिए यहाँ पर होल्स मीन्स होता है दोस्तों क्या होता है, छिद्र होता है, आपको पता ही होगा। यानी जो तंग जो छिद्र होते हैं, ठीक, उनसे क्या है, उनकी जो जिंदगियां हैं वो धूर्ततापूर्वक अर्थात इर्द गिर्द उनके आसपास घूमती रहती हैं। दी चिल्ड्रेन, उन बच्चों के आसपास जो है उन जिंदगियों के लिए जो धूर्ततापूर्वक उनकी तंग खोलियाँ होती हैं ना, वो आसपास इधर उधर क्या करती हैं, मुड़ती रहती हैं। बियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेकल्स ऑफ स्टील। देखिए बियर मीन्स होता है पहनना, बियर मीन्स आपको पता ही होगा, बियर मीन्स क्या है दोस्तों, पहनना। स्किन्स, स्किन्स मीन्स होता है त्वचा। पीप्ड अर्थात खालों वाली जो त्वचा होती है, थ्रू बाई बोन्स जो कि उनकी हड्डियों से झांकती हुई होती है, ठीक, पीप्ड करती हुई है। एंड स्पेकल्स और जो चश्मे होते हैं, यानी जो चश्मों के ऑफ स्टील, स्टील यानी चश्मों के जो फ्रेम होते हैं, चश्मों के स्टील जो होते हैं, फ्रेम होते हैं, वो क्या होती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं ना, वो झांकती हुई होती हैं, अर्थात उनकी त्वचा से, ठीक, उनकी त्वचा से जो उनकी हड्डियां होती हैं वो क्या करती हैं, झांकती हुई होती हैं। आगे विद मेंडेड ग्लास, ठीक, यानी टूटे हुए जो शीशे होते हैं, लाइक बॉटल, जैसे बॉटल की तरह होती है, जैसे बॉटल की बिट्स होती हैं, यानी जो बोतल होता है, आपने बोतल का नाम सुना होगा, बोतल जो होता है उसके जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसकी जो बिट्स हो जाती हैं, टुकड़े हो जाते हैं ऑन स्टोन्स, किस पर, शीशे पर जो स्टोन्स होता है, यानी पत्थरों पर शीशे के जो टुकड़े हो क्या हैं, पड़े हुए हैं, ठीक, यानी उनका जो चेहरा है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, अर्थात उनके चेहरे पर एक प्रकार की मान लीजिए झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ठीक, रिंकलेड आ गए हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका पूरा जो समय है, एंड स्पेस और जो स्पेस है अर्थात विस्तार है, आर फॉगी, वो क्या है, कोहरों से भरा हुआ है, एंड ऑफ स्लम, किसकी, गंदी बस्तियां हैं वहाँ पर, यानी कोहरे से भरी हुई क्या है, स्लम्स है, गंदी बस्तियां हैं वहाँ पर। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज वी गैच डूम। देखिए आगे देखो दिया गया है दोस्तों, सो ब्लॉट दियर मैप्स, यानी जो सो इसलिए दियर मैप्स यानी उनके जो मैप्स हैं, उनके जो नक्शे हैं, विद स्लम्स
वो क्या हैं, गंदी बस्तियां, उनके जो स्लम्स हैं उनकी गंदी बस्तियां हैं। एज वी गए, जो कि डूम है। देखिए आगे क्या किया, डूम, डूम मीन्स होता प्रलयकारी हैं, क्या, प्रलयकारी हैं, वैसे ही प्रलयकारी की तरह वो क्या हैं, बड़ी हैं। ठीक, जैसे इनकी गंदी बस्तियां हैं जो कि सब कुछ क्या कर सकती हैं, मिटा सकती हैं। ठीक, उसको इरेज कर सकती हैं, डूम कर सकती हैं, अर्थात उसको इरेज कर सकती हैं दोस्तों, और उसको वैसे ही मिटा दो, उसको क्या कर दो, ख़त्म कर दो। ठीक, आई हो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अनलेस जब तक कि गवर्नर अर्थात राज्यपाल, इंस्पेक्टर अर्थात दरोगा, विजिटर अर्थात आगंतुक, जब तक कि दिस माय बिकम देयर विंडो, जब तक कि जो राज्यपाल है, दरोगा, आगंतुक ना आ जाएं, दिस मैप, इस जो इसका जो नक्शा है, बिकम मीन्स होता है बना दें, दियर विंडो, उनका क्या कर रहे हैं, उनकी खिड़कियां बना दें, उनमें क्या कर रहे हैं, खिड़कियां बना दें, एंड दीज विंडो, और ये जो खिड़कियां हैं ना, दैट शट अपॉन, और उसको क्या कर दें, शट अपान कर दें, अर्थात बंद कर देती हैं खिड़कियां। दियर लिप्स, दियर मीन्स होता है उनके, लिप्स मीन्स होता है जीवन को, लाइक कैटाकॉम्स, किसकी तरह है, कब्रिस्तान की तरह, कब्रिस्तान की तरह। ये जो विंडो है ना, इनके जीवन को क्या करती है, शट डाउन कर देती हैं, अर्थात बंद कर देती हैं। ठीक, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, देखिए ब्रेक तोड़ो और तोड़ो, ओपन टिल और खोलो, टिल मीन्स होता है तक, दे ब्रेक द टाउन, और तब तक इसको तोड़ते रहो जब तक कि एक कस्बे का निर्माण ना हो जाए। ठीक, एंड सो, और फिर क्या करो, इसको क्या करो, शो करो, अर्थात इसको दिखाइए आप, या दिखाओ, द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, बच्चों को ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान यानी बनाइए। सो मीन्स होता है दिखाना होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बनाने से है। ठीक, एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनके इस संसार को बनाइए, रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, रन अज्योर ऑन ए गोल्ड सैंड्स। यहाँ पर जो अज्योर वर्ड दिया गया है, नीले आसमान, क्या बोला जाता है, नीले आसमान, और जिस पर नीले आसमान की तरह, ऑन गोल्ड सैंड्स, देखिए सैंड्स मीन्स होता है रेतीला भाग होता है दोस्तों। ठीक, सैंड्स मीन्स क्या होता है, बालू होता है, रेत होती है, यानी रेत पर जो नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए, उनके लिए क्या किया जाए है, गोल्डन किया जाए था, सोने जैसे चमक बनाई जाए उनके बच्चों के लिए। एंड लेट दियर टोंगिस, और लेट साथ ही साथ दीजिए उनको, दियर मीन्स होता है उनके, टोंगिस मीन्स होता है जीभों को पुस्तकों के अंदर। ठीक, जीभों को पुस्तकों के अंदर। आगे देखो, रन नेक्स्ट इनटू बुक्स एंड व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, और रन किया जाए, अर्थात इस प्रकार से बनाया जाए। ठीक, रचना की जाए, नेक्ड बिना किसी रोक टोक के, अर्थात स्वतंत्र रूप से, इनटू में बुक्स मीन्स होता है किताबों को, ऑफ वाइट एंड ग्रीन, सफ़ेद और ग्रीन, हरे भरे, लीव्स मीन्स होता है पत्तियों को, ओपन किया जाए, हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। देखिए आगे देखो, दिए गए दोस्तों बहुत बड़ा ये सेंटेंस बन जा रहा है, थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं। यानी दौड़ने दो हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में रह करके, हरी भरी पत्तियों को ओपन हिस्ट्री, यानी खुले वातावरण में रह करके इतिहास बनाने दो उनको, क्या कहते हैं, हिस्ट्री, उनको हिस्ट्री क्रिएट करने दो, अर्थात इतिहास बनाने दो, जिनकी भाषा सूर्य की तरह, जिनकी भाषा सूर्य की तरह, लैंग्वेज इज द सन, यानी सूर्य के समान है, सूर्य की तरह है। आई होप दोस्तों मैंने बखूबी तरीके से बताने का प्रयास किया है, और मुझे भी उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर एकदम धुआं होने वाला है। तो दोस्तों
आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा आप हमारे चैनल पर नए हो तो दिख रही लाल बटन को दबा करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तब तक दोस्तों दीजिए मैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।